अब देखो, वैसे तो सारी संगत देख ही रही है वर्तमान में, सोशल मीडिया मोबाइल सबके हाथ में है। थोड़े दिन पहले इन्होंने महम चौबीसी के चबूतरे पर एक बहुत बड़ा मान सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया, और उसके बाद इन्होंने गांव गुराना में, उसके बाद में इन्होंने बरवाला में भी किया। कुछ लोगों के मकान वगैरह बनवा दिए सतलोक आश्रम वालों ने। फिर हरियाणा में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के कारण फिर इनको और मौका मिल गया, इन्होंने मोटर पाइप वगैरह देनी शुरू कर दी। अब गांव वाले तो क्या भाई, उनको तो चाहे सरकार दे दो, चाहे सतलोक आश्रम वाले दे दो, चाहे बाबा आसाराम का मैनेजमेंट दे दो, गांव वालों को तो अपनी मदद से मतलब है। जो मदद कर देगा उनके लिए वो भगवान। और गांव वाले तो कह भी ये रहे, हम देख रहे सोशल मीडिया पर कि भाई हम तो संत रामपाल जी को इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि इन्होंने मुसीबत में हमारी मदद कर दी। बस उनका केवल इतना सा कहना है, बाकी कोई ज्ञान को समझकर वो भगवान नहीं कह रहे। कोई अपनी आत्मा का कल्याण करवाने के लिए उनसे उपदेश लेकर भक्ति करने के लिए उनको भगवान नहीं कह रहे। अगर ऐसा होता तो ये सतलोक आश्रम वाले कह रहे हैं भाई हमने हजारों गांव में पानी निकाल दिया, मोटर पाइपें पहुंचा दी, तो उन हजारों गांवों में से भी क्या एक भी आदमी ने उपदेश लिया? क्या एक भी गांव के सरपंच ने, कोई प्रधान ने, गांव के मुखिया ने, क्या एक भी व्यक्ति ने संत रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति करनी शुरू कर दी? जिसको भी अगर कहा जाता है कि भाई नाम के बारे में क्या विचार है, तो बात को गोलमोल कर जाते हैं कि जी नाम तो लेवाएंगे लेकिन सारे इकट्ठे होके लेवाएंगे, सारा परिवार लेवाएंगे जी इकट्ठे होके नाम। अरे सारा परिवार एक समय आया नहीं धरती पर, एक समय तुम जाओगे नहीं। भाई ज्ञान समझ में आ गया तो ले ले नाम, उसमें परिवार का क्या लेना देना। लेकिन गांव वालों को केवल यहां तक ही मतलब है कि बाबा जी ने, हालांकि गांव वाले तो ये समझ रहे हैं कि बाबा रामपाल ने मदद की है, लेकिन बाबा रामपाल जी ने किसी प्रकार की कोई मदद अपनी तरफ से, ना तो किसी के मकान बनवाकर, ना किसी को मोटर देकर, ना किसी को पाइप देकर, अपनी तरफ से कोई मदद उन्होंने नहीं की है। ये साहिब भगत जी, मैं परमात्मा दया से जानना चाहती हूँ, जब संत रामपाल जी महाराज ने ये मदद नहीं की है तो फिर ये मदद कौन कर रहा है? इतनी बड़ी मदद तो संत रामपाल जी महाराज ने नहीं की है, तो फिर कौन कर रहा है? इसके पीछे किसका हाथ है? अब देखो बहन जी, ये जो बात अपन ने कही है ना कि भाई संत रामपाल जी ने कोई मदद वर्तमान में किसी भी गांव वाले की नहीं की है मोटर पाइप देकर। अब दुनिया वाले सोचेंगे यार ये तो पागल आदमी है, वे संत रामपाल जी तो दे रहे हैं, उनका बेटा आ रहा है, उनका भाई आ रहा है, उनके आश्रम के लोग आ रहे हैं, तो आश्रम बाबा रामपाल के तो हैं, तो मदद तो बाबा रामपाल ही कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबा रामपाल सन 1994 से अपना ज्ञान दे रहा है। इस भक्ति मार्ग को उन्होंने शुरू कर रखा है। 1994 से 2014 में संत रामपाल जी जेल में गए, बरवाला कांड हुआ, जेल में चले गए। अब 94 से 14 तक भगत जी कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। 24-25 हो रही है। मुझे कोई भी गांव वाला, कोई भी हरियाणा वाला, कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति मुझे एक ऐसा कोई प्रमाण दे दे, एक ऐसा कोई एग्जाम्पल दे दे, मैं 1 लाख रुपए नगद की घोषणा करता हूं कि बाबा रामपाल ने सन 1994 से लेकर और 2014 बरवाला कांड तक उन्होंने कभी भी हरियाणा में, क्योंकि इस बीच हरियाणा में 4 से 5 बार बाढ़ आई, लोगों के खेतों में पानी भरा, अगर बाबा रामपाल ने किसी का भी एक छोटा सा मकान बनाया हो, किसी भी गांव में एक मोटर दी हो, एक पाइप दिया हो, किसी भी भूखे भिखारी आदमी के घर में दाल चावल चीनी राशन वगैरह डलवाया हो, या किसी की कोई फीस भरी हो, किसी बच्चे को कॉपी किताब दी हो, किसी का कोई उपचार कराया हो, एक भी व्यक्ति मुझे बता दो, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा रामपाल इस प्रकार से लोगों को राहत नहीं देता, लोगों को लाभ नहीं देता। वो भक्ति के माध्यम से लोगों को राहत देने के लिए आए हैं। उनका तरीका अलग है, ये तरीका नहीं है। उन्होंने तो भिखारी को भी भीख देने से मना किया है, उनके नियमों में है। आप उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए, उसमें जो 21 सूत्रीय नियम है, उसमें बाबा रामपाल जी ने साफ साफ अपने भक्तों को निर्देश दिया कि आपने भिखारी को भूलकर भी 1 रुपया दान नहीं करना। हाँ, ये बात सत्य है। और परमात्मा ने ये भी कहा है कि अगर कोई भिखारी आपके दरवाजे पे आता है तो आप उसको भंडारा बना के अच्छा व्यंजन खिला दो जी। और खाने के लिए भी संत रामपाल जी ने ये कहा है कि आपने जा जा के नहीं खिलाना। चाहे शहर में चाहे 1000 भिखारी हैं,
आपने घर से खाना बना के भिखारियों को जाकर नहीं खिलाना। आपके घर पर, आपके दरवाजे पर कोई भूखा आदमी आ जाता है, 100 बार उससे प्रार्थना करो, भाई भोजन पानी की बताओ। उसके पास कपड़े नहीं है तो अपने पहने हुए कपड़े दे दो, नए कपड़े भी मत दो, वरना उनको भी बेच देगा और उस पैसे का दुरुपयोग करेगा तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये भक्ति के विधान नियम है जो दुनिया अभी अपरिचित है। अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को मनुष्य जीवन प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है जैसे एक पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है। और अतिथि आता उसको भोजन करवा दो, कोई भी मांगने वाला आता उसको मत दो, उसको पैसा मत दो। कई भक्त कहते हैं ये तो फिर हमारे दिल में दया खत्म हो जाएगी यदि हम भिखारी को पैसा नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं दया का प्रयोग भी विधिवत करने से ही लाभ होगा, अन्यथा वो आपका भी भक्ति नाशक और दूसरे का भी हानिकारक, दूसरे को भी हानि कर देगा। तो जो संत रामपाल जी भिखारी को भी 1 रुपया नगद देने की बात नहीं करते, वही संत रामपाल जी लोगों के 15-15 लाख के मकान क्यों बनवाएंगे, लाखों रुपए के मोटर पाइप क्यों बांटेंगे वो गांव वालों को फ्री में। भाई उनका तो भक्ति विधान ये कहता कि बच्चों, ना हमने किसी का फ्री का खाना और ना हमने किसी को फ्री का खिलाना। फ्री का खा लिया तो उसका भार हमारे ऊपर चढ़ेगा, फ्री का खिला दिया तो उसका भार चढ़ेगा, उसके ऊपर भार चढ़ेगा और अगले जन्म में फिर लेन देन बना रहेगा। कभी तुम गधे बनोगे वो कुम्हार बनेगा, कभी वो कुम्हार बनेगा तुम गधे बनोगे, और इसी प्रकार से लेन देन को तुम अपना उलझेड़े में पड़े रहोगे। तो इस आधार से सतगुरु रामपाल जी ने ये ना तो कोई अन्नपूर्णा नाम की मुहिम चलाई है, ना संत रामपाल जी ने किसी के मकान बनाने का ठेका लिया है। हाँ, उनसे उपदेश ले लो, अगर गरीब से गरीब आदमी है, भिखारी से भिखारी आदमी है, संत रामपाल जी से उपदेश लो और उनके 21 सूत्रीय नियम जो उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे हुए हैं, उन नियमों में रह के आप जी 3 साल भक्ति करो, आपके वारे न्यारे कर देगा भगवान। वारे न्यारे भिखारी से सेठ बना देगा परमात्मा, वो है ये। तो ये इस प्रकार से देता अपने भगत को, वैसे नहीं देता, खैरात नहीं बांटता जा जाके लोगों की तरह, जैसे किसी ने कम्बल बांट दिए, किसी ने और सामान बांट दिया, ऐसे नहीं देता है।